तो बन सकता है कि भाई कोई फंक्शन पहले ऐसे डिक्रीज कर रहा था और फिर बाद में ऐसे डिक्रीज करने लगा, है ना, मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है, और यहाँ पर एक ऐसे शार्प कॉर्नर मिल गया। तो ये ध्यान रखना कि अगर शार्प कॉर्नर नहीं है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और वो डिफरेंशिएबल भी है, मतलब शार्प कॉर्नर ऑब्वियसली एक ही बात हो गई। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके केस में हमेशा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा। किसी भी पॉइंट पर आप उसकी डोमेन में उसको डिफरेंशिएट करें, वहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। देखिए एफ डैश एक्स मतलब किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करने का मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। तो देखिए टेंजेंट हमेशा ऐसे ही बन रही है इसमें, है ना, और थोड़ा सा नीचे जाओगे थोड़ी ऐसे बन जाएगी, थोड़ा ऊपर जाओगे तो टेंजेंट ऐसे बन जाएगी, लेकिन टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। और डिक्रीजिंग की बात करें तो टेंजेंट का स्लोप हमेशा नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो ये जो dy बाई डी एक्स नोटेशन है हमारी, dy बाई डी एक्स नोटेशन ये रेट ऑफ चेंज भी बता रही है और ज्योमेट्रिकल भी इसका मीनिंग है। तो अगर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एक ढंग से हम बोल सकते हैं वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मतलब अगर डेल्टा x पॉजिटिव है तो डेल्टा y भी पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा x नेगेटिव है तो डेल्टा y भी नेगेटिव होगा। सपोज करिए dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आया, तो इसका ये मतलब है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x वेयर y2 इज अप्रोचिंग टू y1, मतलब एक लिमिटिंग केस है, ये मैं बार बार बात नहीं बोलना चाह रहा। आप ये देखिए dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक ढंग से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ग्रेटर देन 0 है, मतलब y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1 ये ग्रेटर देन 0 है। इसके कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे हमने देखा था ना कि अगर p बाई क्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब p भी पॉजिटिव है एंड q भी पॉजिटिव है, या फिर p भी नेगेटिव है एंड q भी नेगेटिव है। तो यानी कि डेल्टा x अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा y भी पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर आपने x को इंक्रीज करा, डेल्टा x क्या है x2 माइनस x1, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, अगर आपने डेल्टा x को पॉजिटिव रखा हुआ है तो डेफिनेटली डेल्टा y भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि देखिए डेल्टा x पॉजिटिव है, यानी कि आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, x1 x2 आप आगे मूव कर रहे हो तो डेल्टा y भी पॉजिटिव आएगा, मतलब अगर आप आगे मूव कर रहे हो तो आप ऊपर भी मूव कर रहे हो। इधर अगर x एक्सिस पे आप आगे मूव करोगे तो y एक्सिस पर आप ऊपर मूव करोगे। इसलिए अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, ऐसे ही अगर आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप इस पॉइंट पर खड़े हो, ठीक है, आपने यहां से लेफ्ट मूव करना चालू करा, ठीक है, तो आप इधर आ गए, अब यहां पर x2 हो गया और यहां पर ये मान लो x2 हो गया, ये x1 हो गया। इस वाले केस में क्या हुआ, x2 इज लेस देन x1, तो x2 माइनस x1 इज लेस देन 0 आया, और इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग यहां पर था y1, और अब x2 यहां आ गया तो उसके कोरस्पोंडिंग y2 आया यहां पर। तो देखिए ग्राफ में भी आप नीचे मूव कर रहे हो, अगर आप लेफ्ट मूव कर रहे हो तो आप नीचे भी मूव कर रहे हो, यानी कि अगर x2 माइनस x1 इज लेस देन 0 है तो y2 माइनस y1 भी लेस देन 0 है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में ये हो गया कि अगर आप राइट मूव कर रहे हो तो मतलब आप ऊपर भी मूव कर रहे हो, लेफ्ट मूव कर रहे हो तो मतलब नीचे भी मूव कर रहे हो, ठीक है। अगर डेल्टा x पॉजिटिव है यानी राइट मूव कर रहे हो तो डेल्टा y भी पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा x नेगेटिव है तो डेल्टा y भी नेगेटिव होगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आप इसको चाहें तो टेंजेंट से भी समझ सकते हैं कि भाई टेंजेंट हमेशा ऐसे वाली बनेगी, ठीक है, ऐसे वाली नहीं बनेगी, तो इस वाली टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। देखिए इसको भी मैं बताता हूँ, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा और देखिए। इस टेंजेंट का स्लोप 0 है,
जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। फिर मतलब इस लाइन का टेंजेंट नहीं, मतलब जनरल बोल दो, ये एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप 0 है। फिर इस लाइन का स्लोप मान लो m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, इस लाइन का स्लोप m3 है, इस लाइन का स्लोप m4 है, और ये मान लीजिए एक वर्टिकल लाइन बन गई, इसका स्लोप इनफाइनाइट है। एक्चुअली इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो m1 is less than m2 is less than m3 is less than m4 but it is greater than 0, ठीक है। ये m0 मान लो, ठीक है। तो ये जो m0 है ये वैल्यू 0 है। तो m0, m1, m2, m3, m4, m5, ठीक है। तो m1 0 से बड़ा है, m2 m1 से बड़ा है, m3 m2 से बड़ा है, m4 m3 से बड़ा है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव भी हैं। यहां जो सारे लाइंस बन रही हैं वो सारी पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। अब यहां पर स्लोप हो गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका स्लोप प्लस इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, माइनस इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। जस्ट आप थोड़ा सा और इसको लाइन को आपने मोड़ दिया, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और दोबारा ये वाली लाइन। इस लाइन का स्लोप है m0, इसको हम बोलते हैं m9, m8, m7 और m6, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड m6 का सबसे ज़्यादा है, फिर उससे छोटा है m1 का मैग्नीट्यूड, उससे छोटा है m8 का मैग्नीट्यूड, उससे छोटा है m9 का मैग्नीट्यूड, और सबसे छोटा है m0 का मैग्नीट्यूड, और ये 0 है। तो ये मोड अगर हमने ले लिया तो सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप्स हैं सारे, ये सारे के सारे स्लोप्स नेगेटिव हैं, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन होती है tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो tan थीटा ऑब्ट्यूस एंगल अगर हो गया तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इन सारे ऐसे जो लाइंस बन रही हैं इनमें ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो रहा है, तो tan थीटा नेगेटिव होगा, ओके। नाउ m6 का मैग्नीट्यूड तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये नेगेटिव है। सो m6 इज लेस देन m7 इज लेस देन m8 इज लेस देन m9 एंड इट इज लेस देन m0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आप अपने नोट्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि m0 को बीचों बीच लिखिए, और उससे बड़ा m1, उससे बड़ा m2, इधर m3, फिर m4, और उससे छोटा इधर m9, फिर m8, फिर m7, और फिर m6, ठीक है। ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और m0 है ये 0 है, ये नेगेटिव है और ये सारे पॉजिटिव हैं। लाइन अगर ऐसे बन रही है तो उसका स्लोप पॉजिटिव है, और लाइन अगर ऐसे बन रही है तो उसका स्लोप नेगेटिव है। बस इतना ध्यान रखना, ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा, और ये आगे भी काम आएगा, ये वाली चीज जो है ये हम आगे भी काम में लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा f डैश एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्लोप हमेशा लाइन का पॉजिटिव बनता है, और f डैश एक्स नेगेटिव बनता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में, ठीक है। और केवल अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो उसमें f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। f डैश एक्स उसमें बीच में जाके कहीं पर किसी पॉइंट पे 0 भी हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और डिक्रीजिंग के केस में f डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि आप इसमें x2 ग्रेटर देन x1 लीजिए और हर हाल में f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 आएगा, किसी भी केस में f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x1 नहीं आएगा। तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन इसमें अगर आप f डैश x फाइंड आउट करें तो 3x स्क्वायर, और एट x इक्वल टू 0 f डैश 0 की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है स्टूडेंट्स। बल्कि हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन में देखा था कि वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपको ये गिवन है कि भाई f डैश एक्स पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत नहीं फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं, सॉरी, अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आपको सोचने की ही जरूरत नहीं, फंक्शन f एक्स हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको सोचने की ही जरूरत नहीं। लेकिन अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आपको ये देखना है कि वो इक्वल टू जीरो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर आ रहा है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर आ रहा है। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर आ रहा है तो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहां पर आप जब आप नोट्स में लिखें तो ये लिख लीजिए कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो एट फाइनाइट पॉइंट्स ओनली, एट फाइनाइट पॉइंट्स ओनली, कि इक्वल टू जीरो केवल और केवल कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बार जीरो पर हो गया, फिर उसके बाद और आगे किसी पॉइंट पर हो गया। ठीक है, तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर हो रहा है तो बोलेंगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर जाके बिल्कुल वो ऐसे स्लोपी हो गया तो फिर आप बोलेंगे कि भाई वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इक्वल टू जीरो आ रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो आप बोलेंगे डेफिनेटली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इक्वल टू जीरो आ रहा है तब भी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट की एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि जो वन वन फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन आपको चेक करने का एक तरीका और मिल गया, और ये बेस्ट तरीका मिल गया कि आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करिए। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फंक्शन डेफिनेटली वन वन है। अगर एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन जीरो आ रहा है तो फंक्शन डेफिनेटली वन वन है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 2020, ये मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स है फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल, और अब आपसे पूछता है कि बताइए ये वन वन है या नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करिए। तो एफ डैश एक्स हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। ठीक है, इसमें अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ रहा है, यानी कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, अपवर्ड ओपन पैराबोला, और एक्स एक्सिस को कभी टच और कट नहीं कर रहा। तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आप देखते ही बोल देंगे फंक्शन वन वन है। ओके, फंक्शन वन वन है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस मान लीजिए कुछ हो गया 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो इस वाले केस में अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2। इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो मतलब ये जो ग्राफ बन रहा होगा क्वाड्रेटिक का कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा होगा एक्स एक्सिस को। और एफ डैश एक्स जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, वो बीच बीच में नेगेटिव भी हो रहा है। तो ये जो नेचर ऑफ क्यूबिक है ये तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको इतना बता दिया कि अगर आपको वन वन फंक्शन चेक करना है तो आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करिए। एफ डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन वन वन है, या फिर एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन वन वन है। लेकिन अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे इस वाले केस में अगर एफ डैश एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स मान लीजिए अगर नेगेटिव हो सकता है, जैसे इसमें x इक्वल टू 1 पुट करिए तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, x इक्वल टू 0 पुट करिए तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। इस क्यूबिक का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बनेगा, और इस क्यूबिक का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये तो वन वन है और ये वन वन नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वन वन फंक्शन चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है ये चेक कर लीजिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर है तो फंक्शन वन वन है, अदरवाइज फंक्शन वन वन नहीं है। ऑलराइट, तो ये हमारी आधे घंटे की वीडियो हो गई, और इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऐसी डाली है जो एम्बिग्यूअस है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं दोबारा से, इस होमवर्क का ध्यान रखना है। आपको बस ये बताना है कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। ठीक है, क्योंकि एमडी मैम के साथ मीटिंग थी और उन्होंने ये बोला है कि ये पूछ के बताओ कि स्टूडेंट्स बस होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपके घर आके उस प्रॉब्लम का भी समाधान किया जा सकता है। थैंक यू।